वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष होम साइंस पेपर वन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2014 का, मतलब सॉरी 15 का। तो 2015 के जो है क्वेश्चन पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि 2020 में पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो बीए द्वितीय वर्ष होम साइंस पेपर वन से पूछे गए प्रश्न जो है 2015 में हमने इसमें संग्रहित किए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। तो पेपर वन है ये, इसके बाद में पेपर टू की जो है वीडियो जल्दी आपके समक्ष लाऊंगा। पेपर टू की ये वीडियो होगी जो कि कल आपको इसी समय जो है आपके समक्ष जो है लाइव होगी। ओके, तो आप लोग जो है उसको भी देखने का प्रयास करिएगा। तो ये आज क्लास हो रही है आपकी, पेपर वन की क्लास आज होगी और पेपर टू की कल होगी। और इसमें बता दूं आपको, क्लास उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, इसमें जो प्रश्न है इनको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास बिल्कुल भी इसमें नहीं किया जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि सर जी उत्तर आपने नहीं बताया। उत्तर जल्द ही आपको बताने का प्रयास करूंगा, एक ही वीडियो में सारे के सारे उत्तर को बता दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक। बीए द्वितीय वर्ष गृह विज्ञान 2015 का पेपर है ये। और आप ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम क्या है? आहार एवं पोषण का मौलिक सिद्धांत। आहार और पोषण का जो मौलिक सिद्धांत है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना है हमको। ये पेपर का नाम है। ओके, नोट यहाँ पर देखेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार देना है आपको। और निर्देश क्या है भाई? अब खंड आ, खंड बा और खंड सा, 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ था उस समय। और अब भी ऐसा पेपर ही आता है कुछ कुछ विश्वविद्यालय में, लगभग सभी मतलब अधिकतर विश्वविद्यालय में ऐसे पैटर्न होता है। तो अगर आप लिखित पेपर होता तो इनमें लिखित पेपर वालों के लिए चाहे जैसा पैटर्न हो, ऑब्जेक्टिव में सॉरी जो है चाहे दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय कैसे प्रश्न जो है बनते हैं इसको लेकर के, मतलब गृह विज्ञान से, तो उसको बताने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। खंड आ से देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। खंड आ से अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनको देख लें। नोट, सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आइए बात कर लेते हैं भाई। पहला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे दोस्तों कि पोषण की परिभाषा दीजिए। पोषण क्या है भाई? जो है पोषण के बारे में आपको बताना है कि पोषण जो है वो क्या है। पोषण की परिभाषा आपको बतानी है बड़ी आसानी से। ठीक है, सबसे पहले पोषण का अर्थ वगैरह बता दीजिएगा, उसके बाद में परिभाषा बताइएगा 50 शब्दों में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि संतुलित आहार से आप क्या समझती हैं? और जब भी गृह विज्ञान होगा तो गृह विज्ञान में समझती हैं जरूर पूछा जाएगा। ओके, समझते हैं नहीं, समझती हैं। तो संतुलित आहार क्या होता है, इसको लेकर के हम वीडियो जल्दी आपको देने का प्रयास करेंगे, तो आप परेशान मत होइएगा। और आपको बता दूं कि इससे पहले जो मेरे पुराने वीडियोज पड़े हुए हैं उनको अगर आप लोगों ने देखा, मॉडल पेपर वगैरह के, तो आप निश्चित तौर पर इस प्रश्न के उत्तर आप पा जाएंगे। हालांकि फिर भी मैं देने का प्रयास करूंगा जल्दी। ओके, महासंग्राम वीडियो होगी होम साइंस की, और वो वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को बताया जाएगा। और आपको बता दूं कि जो है इससे इसके बाद वाले 2016 के पेपर, 2017 के, 18 के, 19 के पेपर अगर आपको देखने हैं तो आप दूसरे चैनल पर जा करके देखेंगे। कुछ समय के बाद में, लगभग जो है 5-6 दिनों के बाद से, उस पे जो है निश्चित तौर पर पूरी की पूरी जो है ये जो वीडियो होगी आपकी, इन सभी सब मतलब कि 2016 के पेपर की, 17 के, उन सभी के पेपर के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के वीडियो आपके समक्ष उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जब क्वेश्चन पेपर आपके समक्ष आ जाएगा तो आप जो है पहले से 2-3 दिन 5 दिन पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद में जाएंगे पेपर में तो आपको आसानी होगी। ओके, समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सात्य भोज समूह का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न एग्जाम से लगातार पूछेगा, ये जितने भी प्रश्न पूछे गए सब इंपॉर्टेंट है, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मिर्च मसालों का महत्व बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम के प्रति मतलब प्राप्ति स्रोत बताइए, मतलब कैल्शियम कहाँ से मिलता है, उस जो है उनके स्रोत बताइए। अगला प्रश्न है, कैलोरी को परिभाषित कीजिए, कैलोरी क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आयोडीन के कार्य बताइए, आयोडीन जो है उसका क्या कार्य होता है। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भोजन पकाना क्यों आवश्यक है, इसको बताइए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, और जो है हमने आपको इसको बता दिया था, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो इसको आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, उसको देख लीजिएगा वीडियो। अगला, चयापचय क्या है, तो इन सभी के बारे में जल्द ही आपके समक्ष वीडियो भी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। समझते क्या है, बस प्रश्नों को आपको दिखाने का प्रयास है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, खंडवा देखिए भाई, नोट यहाँ पर लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं, मतलब कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में आपको यहाँ पर देना है इन सभी के। अब देखिए लघु उत्तरीय के कैसे प्रश्न पूछे आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे,
पहला प्रश्न है कि भोजन के कार्यों के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न है वैसे पूरे पेपर का लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न। भोजन के कार्यों के बारे में बताइए, तो भोजन के कार्य क्या-क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना था। और आपको बता दूँ कि जो है मान लेते हैं ये प्रश्न आपको नहीं पता है, तो इसके स्थान पर अथवा करके जो भी प्रश्न अगर अथवा करके दिया जाएगा, तो उसका मतलब चाहे ये वाला करो, चाहे ऊपर वाला, चाहे नीचे वाला करेंगे, दोनों में से एक ही करना है, ओके। कैलोरी की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करने को लेकर के प्रश्न बना था, ये बढ़िया प्रश्न थे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका तीसरा नंबर कि मनुष्य के शरीर में जल के क्या कार्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम से बन सकता है 2022 में। अथवा करके प्रश्न दिया है कार्बोज के स्रोत एवं कार्य बताइए। कार्बोज का स्रोत क्या है और कार्य क्या होता है कार्बोज का? अगला प्रश्न आपके समक्ष है गर्भावस्था के समय पोषणीय आवश्यकताओं को लिखिए। अर्थात गर्भावस्था में कौन-कौन से पोषण तत्वों को खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, एक प्रकार से चार्ट के रूप में आपको समझाना है। तो ये बढ़िया प्रश्न था, चार्ट के रूप में समझा पाएँ तो समझा दीजिए, बाकी अगर वैसे लिख दे रहे हैं तो वैसे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष अथवा करके दिया है कि साला पूर्व जो है बालक के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बतलाइए। क्या? साला पूर्व बालक के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बतलाइए, ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे भाई, क्या प्रश्न है कि दैनिक जीवन में, क्या दैनिक माने होता है दिन में, मतलब एक दिन की बात, तो दैनिक उपहार, तो हमारे दैनिक उपहार अर्थात एक दिन का उपहार में फल एवं सब्जियों का महत्व क्या होता है, इसको बतलाइए। अगला प्रश्न है अथवा करके दूसरा कि आहार आयोजन या फिर नियोजन, आहार आयोजन कहे या फिर नियोजन कहे, बात एक ही है। तो आहार आयोजन या आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनको बारे में आपको बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये भोजन के विषाक्त होने से क्या अभिप्राय है? विषाक्त भोजन से होने से क्या अभिप्राय है? तो इस सभी के लोग लेकर के जल्द ही वीडियो आपके समक्ष आएगी। अगला प्रश्न मिलावट का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बतलाइए। ये इतने प्रश्न इंपॉर्टेंट थे आपके जो कि लघु उत्तरीय से थे। अब खंड सा आपका आ चुका है। खंड सा से लघु दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, विस्तृत उत्तरीय। अब देखिए नोट में यहाँ पर लिखा है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्द मतलब सॉरी 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। 2 प्रश्न करने हैं लेकिन एक प्रश्न को आपको 500 शब्दों में, दूसरे को 500 शब्दों में, इस प्रकार से 1000 शब्द आपके हो जाएँगे यहाँ से, ठीक? अब प्रश्न है आपका कि 7वाँ नंबर देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न दिया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों के कारण नैदानिक लक्षण जो है के बारे में बताइए। क्या? नैदानिक लक्षण के बारे में बताइए। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों के कारण एवं नैदानिक जो है लक्षण के बारे में बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सब्जियों का वर्गीकरण करते हुए उनका मतलब कि पौष्टिक मूल्यांकन कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपकी बार भी आ सकता है। अगला प्रश्न है पोषण के अर्थ एवं प्रकार का उल्लेख करते हुए पोषण स्तर को ज्ञात करने की विधियाँ बताइए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी प्रश्न पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आ सकता है एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर भोजन विषाक्त, ये भी इम्पोर्टेंट है, भोजन विषाक्त। भोजन के विषाक्त जो है को विषाक्त करने वाले बैक्टीरिया को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? इसमें किस वर्ग के बैक्टीरिया अधिक हानिकारक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ। भोजन पकाने की विधियों को लेकर के तो कोई भी एग्जाम से ऐसा मतलब कि कोई भी ईयर नहीं जहाँ पर प्रश्न पूछा गया हो, तो भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का उल्लेख जो है कीजिए तथा भोजन पकाने के मतलब भोजन पकाने से पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव मतलब कि पोषक तत्वों पर प्रभाव का वर्णन क्या मतलब प्रभाव क्या पड़ता है उसका वर्णन करने के लिए करके प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न था मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो है पेपर 1 से पेपर 2 का नाम आपके क्या है? पेपर 2 का नाम है बाल विकास, और बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट को कहते हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियो जल्दी ही आपके समक्ष देने का प्रयास करूँगा। और आपको बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात आपको बता दूँ कि जो बीए सेकंड ईयर वाले अब हो, वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो जो मतलब कि जो है जो हमने पढ़ा है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, जो मेरे प्यारे दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमने होम साइंस पढ़ाया है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो अभी-अभी हमने होम साइंस पढ़ाया है, उसको जो व्यक्ति देख लेगा, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोनों के दोनों पेपर। क्योंकि उसमें जो नया सिलेबस आया है, उसमें पोषण के मूल तत्व और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, वो पेपर मतलब एक फर्स्ट सेमेस्टर में ही सब पढ़ना पड़ेगा, एक ही पेपर में। तो आप देखेंगे तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, मतलब कि 2 पेपर 3 पेपर जो होगा, तो उसमें जो है सेमेस्टर वाला जितने भी हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो पड़े हुए हैं उनको देख लेंगे, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको निश्चित तौर पर मिल जाएँगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, एक महासंग्राम वीडियो है होम साइंस की, उसको देख लेंगे, उसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। धन्यवाद।